महासागर एक ऐसा शब्द जिसे सुनने के बाद आपके दिमाग में सिर्फ समुद्र की इमेज आ जाती है। अगर मैं कहूँ कि समुद्र का टेम्परेचर हर साल बढ़ रहा है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि समुद्र का टेम्परेचर तो बढ़ रहा है बस। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। वैज्ञानिकों की रिसर्च के मुताबिक महासागरों का टेम्परेचर एक अनुमान की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस के चलते महासागर का टेम्परेचर 90% तक बढ़ गया है। चीनी जनरल एडवांसेस इन एटमॉस्फेरिक साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक महासागर का टेम्परेचर 26 सालों में करीब 37 लाख हिरोशिमा परमाणु बम के बराबर उष्मा सोख चुका है, जिसके कारण टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह से महासागरों का CO2 को सोखना और यह एक खतरे की घंटी के बराबर है, क्योंकि समुद्र का टेम्परेचर हाई होने के चलते वातावरण में तेजी से बदलाव आ रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि महासागरों का पानी एसिडिक होने के कारण ये अम्लीय होता है, जिससे समुद्र का टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि यह उष्मा को तीव्र गति से सोख रहा है। रिसर्च का कहना है कि 1980 की तुलना में समुद्र का टेम्परेचर 500% ज्यादा गति से बढ़ रहा है। वैज्ञानिक रिपोर्ट के मुताबिक 1955 से 1986 समय की तुलना में समुद्र का वातावरण 1987 से 2020 के समय में गर्म होने का रेट 4.50 गुना तेज हो गया है। प्रोफेसर अब्राहम की रिपोर्ट के मुताबिक 1981 से 2020 के मुकाबले समुद्र का टेम्परेचर 2020 में ही 0.075 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब बढ़ा है। बीजिंग के इंस्टीट्यूट ऑफ एटमॉस्फेरिक फिजिक्स की एसोसिएट प्रोफेसर की रिपोर्ट के मुताबिक 26 सालों में महासागर करीब 36 लाख हिरोशिमा परमाणु बम गिराने से जो उष्मा उत्सर्जित होती है, करीब 3.6 अरब गुना उष्मा को इन 26 सालों में महासागर सोख चुका है, और ये समुद्री जीवों और भूमि वातावरण के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। यह अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो 26 खरब जूल उष्मा का उपयोग इंसान करीब 100 हेयर ड्रायर और 100 माइक्रोवेव लगातार साल भर चला सकता है। OHC ओशन हिंट कंटेंट की रिपोर्ट के मुताबिक समुद्र का जल वातावरण को संतुलन बनाए रखता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग के चलते वातावरण गर्म होता है तो महासागर वातावरण की गर्मी को सोख लेता है। अगर वातावरण ज्यादा ही गर्म हो रहा हो तब तो महासागरों द्वारा सोखी गई उष्मा भी एक गंभीर समस्या है। सबसे ज्यादा असर प्रशांत महासागर की सतह का टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया है, जिसकी वजह है अल नीनो। अल नीनो पैसिफिक ओशन में पेरू के निकट समुद्री तट के गर्म होने की घटना को अल नीनो कहा जाता है। साउथ अमेरिका के पश्चिम तटीय देश पेरू और इक्वाडोर के समुद्री मछुआरों द्वारा हर साल क्रिसमस के महीने में पैसिफिक ओशन करंट टेम्परेचर में होने वाली वृद्धि को अल नीनो कहा जाता है। अल नीनो में महासागरों की सतह गर्म होती है और ला नीनो में इसका अपोजिट होता है। ला नीनो में समुद्र की सतह ठंडी होती है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च में पता चला है कि दो खास वजह से महासागरों की सतह का टेम्परेचर बढ़ रहा है। नंबर 1, CO2 के चलते गर्म हो रहा पानी। नंबर 2, जंगलों में लगने वाली आग भी एक बड़ा कारण है। बीते कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया में लगी आग के चलते वातावरण में गर्मी बढ़ गई, क्योंकि आग की वजह से भूमि का 80 गुना लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि जल गई, जिसके चलते वातावरण में CO2 की मात्रा भी बढ़ गई और बढ़ी हुई गर्मी को समुद्र की सतह द्वारा सोख लिया जाता है, जिसके चलते टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जब प्रशांत महासागर की सतह गर्म होने से दूसरे इलाकों में क्या क्या प्रभाव होने लगा है। इस समस्या के चलते उत्तर भारत में वर्षा की मात्रा घटी है, मगर विश्व के अन्य हिस्सों में वर्षा की मात्रा ज्यादा हो रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रियोलॉजी IITM पुणे के रॉक्सी मैथ्यू कोल टीम के रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत महासागर और भारत के बीच के ज्यादा हिस्से गर्म होने के चलते होने वाली बारिश साइकिल में परिवर्तन आ गया है, जिसके चलते उत्तर भारत में वर्षा की कमी हो गई है और महासागर के लगातार गर्म होने से जलवायु में परिवर्तन आने लगा है, जिसका मेन सोर्स भूमध्य रेखा के ऊपर का हिस्सा है, जिसे हम MJO यानी मेडन जूलियन ऑसिलेशन कहते हैं। मेडन जूलियन ऑसिलेशन आय परिवर्तन के चलते उत्तरी एरिया जैसे पश्चिम पैसिफिक, अमेजन बेसिन, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी में बारिश की मात्रा बढ़ गई है। अगर लगातार टेम्परेचर बढ़ता रहा तो सन 2100 में महासागर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा और इसका सीधा असर हमारे भविष्य में पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति के असंतुलन के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां और समुद्र के पास के द्वीप जलमग्न हो जाएंगे। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।